साथियों, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। छोटे बेटे बेटियां ना प्यार और आशीर्वाद, परमात्मा तुमने कामयाबी दे। साथियों, ये झगड़े तो घने दिन के चल रहे हैं। जर जोरू जमीन, पुलिस भी जब को कांड हो जाया करे है तो ज्यादातर 80% इन तीन एंगल पर जांच कराया करे है। या तो औरत का झगड़ा, या धन का झगड़ा, है जमीन का झगड़ा। और हमारे मेन कारण भी झगड़े के ये हो। ये आपने देखा होगा, ये पीछे बोर में कांड होया, बलियाने में होया, कालियो इसमें पाई में होया है, और बहुत जगह होने लग रहे हैं। कत्ल हो जाए हैं, वो बैर कई कई पीढ़ियां तक चले जा हैं। उनकी आजादी थी नहीं जा है, सारिया वो भय में रहे जा हैं। अगर पता नहीं किस टाइम दुश्मन के अटैक कर देगा। तो आज मैं इसका बारे में मैं आपने समझाऊं। ये झगड़ा तो शायद 24-25 साल का हो गया। हाँ, 24-25 साल का है। उसमें भी ये हिसाब था एक। ये हमारा लाल डोरा में तो ये कहे हैं भाई पक्के रिकॉर्ड बनेंगे, रजिस्ट्री होंगी। पहले हमारी लाल डोरे की जमीन मालकान की हुआ करती, उसमें सरकार का कोई हक नहीं हुआ करता, और वो भाई बंदी के कब्जियां के बंटवारे होया करते। तो न्यो है, 3 भाई थे, 2 यहाँ के छोरे थे, एक छोरी थी। वो छोरी सियाणी होगी, उसका बाप ने ब्याह दी, आनी जानी होगी। वो बाप और माँ बैठे रहे, इतना उसके सीधे कोथड़ी करे, लेकिन बाद में नहीं करे गए। वो छोरी ना कहना कही भी उनता ही अपने काके ताऊ आता ही, लेकिन वो नहीं मानी। उनने वो अपना हक की जमीन बेच दी, वो अपने बेच कर चली गई। लेकिन वो छोरी ने इस बात का बेरा नहीं था, बाबू को पता नहीं, याद नहीं रही थी मरने तो पहले एक बेटी आड़ा अपना एक प्लाट भी है। तो वो तीनों भाइयों के 3 प्लाट थे, उसका बीच में था जो छोरे वाले थे, उनका एक का न्यून था, एक का न्यून था। उनका यह नहीं तो कि बस छोरी ने बेरा नहीं, इसने तू कब्जा ले। वो छोटे नहीं टिकराई तो बड्डा गए, बड़का गणित में फर्क आ गया, तक भाई हम कब जावांगे। न्यून तो होया को नहीं, तक तमिशना दादा बांट लो। वो अगले दिन जब वो जागा उनके खाती लागे न्यून, तो वह आगे रोका राकी हुई। लेकिन ये जो छो होया करे, गुस्सा होया करे है, ये कुछ ही देर का पता नहीं कितनी पीढ़ियां तक से जाया करे। उनका झगड़ा हो गया। उस झगड़े में वो जो चनाई ला रहे थे, वो सादा सब आ रहे थे, बाबू बेटा। और वो अपने लाठी डंडे लेकर आगे झगड़ा होया। वो लाठी डंडे ले रहे थे, मार कुटाई हुई। वो दोनों बाबू बेटा मौके पे राम ने प्यारे हो गए। भाई जब तो ये 112 भी ना थी, अब तो 112 होगी। सरपंच आ गया, सरपंच ने भाई थाने में फोन कर दिया, पुलिस आ गई। पुलिस ने भाई अपनी खाना पूर्ति पूरी करके ने लाशान लेगी, पोस्टमार्टम करवा दिया, लाश दे दी, दाग आगे रिपोर्ट होगी। पकड़े गए हुए, बैर बंद गया, 2 आदमी गए।
वो 4 जने पकड़ा दिए, 3 उसके छोरे थे, एक बाबू था, 4 उड़े थे। बाबू भी मैं लाठी ले रहा था, उसके भी यह समझ में नहीं आई रहा, तो और आदमी के करने लग रहा, बालका न रोक क्या करे हैं और तू लठ बजा और नक्सावे। बाद में फिर पछतावा हुआ है कि भाई गलत काम हो गया। इसलिए मेरे लाडलो सहन शक्ति रखा करो, बर्दाश्त करया करो, पहले सोचा करो कि भाई इसका क्या अंजाम होगा। उसके 2 छोरे थे, एक जिंदा रह गया, 2 मारे गए, और छोरा फिर दूसरा ने उकसा दिया। यह बात हमारा सही कि भाई एक उसने उकसा देगा, एक उसने उकसा देगा, यानी कि उनका नाश करवाने में रहेंगे, समझौता कराने में बहुत कम पाओगे। उसके खुंड तारे जाएंगे, ताजा करे जाएंगे, आ रहा है तेरा बाबूर भाई मार रखे रहा, तू ठाली बैठा रहा, तू बदला कद लेगा रहा, न्यू करेगा रहा। केस चलिया तो उस छोरे ने यह ठान ली अगर भाई सरकार अली से जानी, मैं मुकदमा ही कार्रवाई को नहीं करूं, ये बरी आने के बाद मैं इन्हें मारूंगा, ये जेल में तो जिंदे आ जाएंगे इतने भाई, पता नहीं क्या होगा। वो भी भर दिया छो में भाई, कट्ठे उठे भी करे। मैं भी बुला लिया था उस झगड़ा में, तो छोरा बुलाया भी पंचायत में, वो बोले भाई उनने भी बुला लिया, मगा ना भाई उन्हें ना बुलाइयो, आड़े झगड़ा हो जाएगा। ये तो न्यारे न्यारे पूछने पड़ेंगे, एक पार्टी पंचायत में रहेगी, चाहे छोरे ने खंदा को उसने बुला लियो, न्यू कर लो। हाँ बोला न्यू ठीक से, वो छोरा पर बुझी, वो बोला जी मैं सोच के बताऊंगा, मेरा बाबूर मेरा भाई मार रखे बेकसूर, आधा तुम्हारा उसमें हक भी था, यो था यो था, वो खंदा दिया, फिर दूसरे बुला लिए, उनमें घमंड हो रहा था, अपमान था कि एक सबकवाद करागा तो इसने भी मार देंगे। उनने फिर भी वो न्यू नहीं झुके, अगर भाई हमारा तो गलती हो रही है, हमने बेकसूर बाबू बेटे की हत्या कर रखी है, क्योंकि और दूसरे उसने पर रखे जिन्हें नाश करना होया करे है, नहीं तो भाई वो है, नहीं तो मैं तो नहीं कहूं था भाई थारा तो बनी हुआ बनी, माफी मांग लो और बात छो ठंडा हो जाएगा, 5-7 आदमी साथ चाल पड़ाएंगे, उसका घरा चाल और उसने भाई को बढ़िया दे देंगे, कोई सा काम नहीं करेगा। हमने एक पास में हल्के में रोड़ा था, उसमें हमने जो करके नहीं देखा था और वह माफी हो गई थी, आज बसे है, ले भाई हम ले आए तेरी श्यामी काट दे, तू इनने कोई काटने की हिम्मत नहीं करेगा। उसने समझावाएंगे, गांव के आदमी भी हैं, हम बाहर के भी आ रहे हैं, लेकिन वो उस पर भी ना टिके, माफी तो भी ना टिके, उनका तो यो शक रह गया अगर जब थारा के तुम इसमें तो बरी आ गए, इस वकील का भी व्यवत नहीं, तो ये थारा के भी काट लेगा। लेकिन वो छोरा दूसरा बड़ा सोच के उन्हें काट रहा, अकबर जेल में तो देखेगा कितने दिन में सूत बैठेगा, तो न मारे नहीं है थोड़े दिन में। तो साथियों नहीं बात बनी, उस छोरे ने तो कह मना भी लिया, लेकिन वो ही नहीं माने जो खोटल थे। पाछ है 3 महीना पाछ बेरा पटिया, वो छोरा भाई कितने तो लिया होगा, जब तो और भी सस्ते थे, आजकल तो ये 5-4 हजार में बताओ ये कट्टा है मिल जाए है, जब और भी सस्ते थे, 2 बालक उसने और तैयार कर लिए, भाई मारने हैं, फोन फान जब थे को नहीं, जब तो ये था कि भाई सा प्लान देख लियो, कट्ठे कब हुए हैं, तीनों छोरे बाबू चारू के चारू उस टाइम करांगे। तो बोले ठीक से भाई
जीरी की कटाई के टाइम आगे तीनों छोरे तड़के चले जा बाबू रोटी लेकर जा। उसने देख लिया कहा भाई ये न्यू में इकट्ठे हुए हैं और मौका है देखे एक बार दूर तक दिखोगे तो ये भाज सके सारे मरण में नहीं आऊंगे। साइड में ईख था, ईख की ओट थी, न्यू इस डोलो ईख था, इस डोलो उनके उदाहरण का वाडा था जो अगले दिन खतर काट कार्य थे सांझ का छोरा देख का आया एक भाई इसी ईख की ओट में गा कर तुम तीन जने कर सको हो। निशांची थे वो दोनों बालक जो उन्हें बाहर के बुला रखे थे, बना लिया प्लान, देख लिया भाई तीनों छोरे जा लिए, वो बुलाए रखे थे घर, रोटी टूका खा गए वो घर आए थे। और फिर वो बाबू रोटी लेकर गया, जब देख लिया कहाँ भाग गया वो उसका 15 मिनट पाछा चल पड़ेगी, चारू रोटी खाएंगे, तीनों भाई रोटी खाएंगे, बाबू दोरा बैठेगा बतलाऊंगे। तो वो उसे इक्का जोड़े गए आगे और जो प्लान बना रहे थे वो बन गया। तीनों छोरे बैठे रोटी खाने लाग रहे, बाबू बैठे बतलाने लाग रहा, उनका यो कोई भाई था ही नहीं अगर भाई छोरा जितनी ठंडी खींच रहा है थार तभी डबल नुकसान करेगा। वो अपना अपने न्यू मान रहे देख भाई इस छोरे की कोई हिम्मत नहीं है तो थारी कहानी लिखा जाएगा, लेकिन न्यू का भाई दर्द का नाम मर्द होया करे है। और भाई हथियारे लड़ाई सी चल गई, एक आदमी कैया में कर ले, पहले लाठी डंडा टेम तो भाई बराबर के चाया करते। तो साथियों उन आकर न पहले वो अपने लोड कर रहे थे, यानी कि वो फलूस में आए थे अंधे साथ, और दोया का न्यू मुंह था, बाबू का न्यू बताऊं तो इस बल था देख नहीं पाए कोई ऐसा भी, और वो तो सच सच जंग धड़कन है और जानते साथ दोनों का उन ठोक दी। उस तंद को नहीं चलिया जो बच रहा था जिसके बाबू भाई मार रखे थे, लेकिन वो दूसरे वो शूटर थे और खड़काए पाछे उठ कर भाजने लग गया, एक के पाछे वो भाज लिया, बाबू भाजने लग गया, एक के पाछे वो भाज लिया, उन दोया को उन्हें सीधी शर में कह दे दी यार पार लकड़ी की देसी कट्टे गोली भाई ने बताओ हमार घनी होया करे। वकड़ में लागी पड़ गया, बाबू का भी बराबर का लकड़ी की, लेकिन रद्दा भी पड़ गया, दाएं पाछे उनके भी सिर में गोली मार दी, चारों के चारों मार दिए। तो साथियों मैंने बताऊं या जमीन आड़े रह जा है, ये टुकड़े आड़े रह जा है, ये धन आड़े रह जा, कोई साथ नहीं ले गया। जिन बड़का खातिर तुम या जायदाद बढ़ा हो आराम की, 2 नंबर की, रिश्वत की, लुट्टा खसोटी की, वो बाल नहीं रहेंगे, ये सुख्त नहीं वो बच सकेंगे, सुख्त नहीं जी सकेंगे। तो न्यू बताओ इस धन तुम क्या फूकोगे? वो 300 गज का भी पूरा नहीं बताऊं तो प्लाट 300 तो भी कम था, और देखो उसके ऊपर के 2 परिवार खत्म हो गए। तो साथियों ये झगड़े चल रहे हैं, पहले भी आपने सुने होंगे, कैया में तो मैं भी जा रहा हूं भाई, सरेड़ी का था या थाने के थे भाई, और हमारे इसमें भाली में होया था, बहुत समझौते हमने करवाए और वो शरा चढ़े हैं और वो फिर बस भी गए हैं। उनने मान लिया भाई थारा गलत कर रहा था, उसने दंड मिल गया, नहीं तो भाई और कोई मारा है यो गांव का न मारा है। आदमी अपना दिल समझा ले, जिसका बालक ने कम्मा होगा या माँ बाबू ने कम्मा होगा, अगर वो ठीक औलाद और ठीक माँ बाबू होंगे ना तो वो न्यू मान लेंगे बाबा के में थारे की गलती थी, अपनी गलती में मरा है। और जो भाई न्यू को मानोगे अगर भाई हमारा क्यों मारा, चाहे किसी भी नंगड़ हो, तो मेरे लाडले बस नहीं सकोगे। ईब उनके बालक को नहीं बह जानते, छोरे तान दे जाओ और सारियान खतरे में रहे हैं, छोरी भी बहुआ के तोड़े हो रहे हैं, फिर भी घनी जरूरत में वो छोरी ब्याही गई हूं, न बताओ बड़ी बड़ी हो पाछे, नहीं तो असली आदमी खानदानी आदमी चाहने वाला इस किस्म के रिश्ते भी नहीं लेंदा कि बैर बंद रहा, कल न थारा छोरे का सूत बैठ जा मैं मार दी उड़े,
कि रिकॉर्ड में गोली चल जा, देखो कड़े उताईगा तो खोजा है। तो मेरे लाडलियों में तुमने यह समझाऊ हूं, ये झगड़े ना करो। को किसी ने उधारे पीछे दे रहा है, मान लो खू गए थे, नहीं दंदा तो वो जमीन का कोई टुकड़ा है चाहे किला भी है, ये अड़े रह गया है, कोई साथ लेकर नहीं गया। जिन बड़का खातर तुम जोड़ना चाहो हो, वो बड़का के जीवन में शांति में नहीं रहेगा, वो एक खतरा का साया में जीवेंगे सारी आड़। असल तो गांव भी छोड़ जाए वाले डर दे, को मामा का जा रहा है, को बुआ का जा रहा है, ये बैर बंदे और हमने देखा है घर के ताले बंद हो जाए है, जाए लाग जाए है, क्योंकि लड़ाई का मुकाला होया करे। तो मेरे लाडलियों, कदे भी किसी दूसरे का धन पर नीत ना धरियो। मोल ले लियो थोड़ा है तो, और थारा में काम चल रहा था अपने में चला लियो। थारे बालक लायक होंगे ना तो अपनी खतर और कमा लेंगे, अपना और खरीद लेंगे। और थारे नालायक हो गए तो चाहे मादा गांव की कब्जा लो, वो सारी ने खत्म कर देंगे। तो इस बड़का का मोह में आकर और अपना लालच में आकर छो मर गुस्से में कदे भी ऐसा काम ना करियो जिससे कई पीढ़ियां ताई का बैर बन जाए। तकरीबन गांव में नहीं तो गुआंढ में और सुने होगे कितने घरों जुड़े पड़े हैं, आज कितने का ताले लाग रहे हैं, बड़का का न्यू नहीं बेरा, वो बुआ का भी को नहीं पाए और मामा का भी नहीं पाए, वो पता नहीं किस छोड़े हैं, को मराए हैं जिए कि ये रास्ता है जो उनकी माँ ने लेकर लिकड़ रही है। ये जिंदगी हो या यो काम नहीं करना चाहिए। अपनी में नीत रखो, किसी दूसरे की आत्मा ना तो खाओ, परमात्मा पे नीत रखो और परमात्मा तुमने आपको दे देगा थारी मेहनत का। अगर बुरे करोगे तो उसका भी नतीजा मिलेगा, टेम लाग जाएगा। कलयुग है, थारी बीच जाएगी, थारे बड़का में मिलेगा, हिसाब जरूर बराबर करेगा। तो मैं तो आप तो यह बात बताऊं हूं, ये रोजाना फिर नए कांड होने लग रहे हैं, रोजाना कत्ल होने लग रहे हैं, गैंगवार होने लग रहे हैं। कल कबूलपुर की भी थी, बताओ थे उड़ा भी भाई 2-3 का गोली लगी है, एक आधा मरिया है, एक आधा मेडिकल में जा रहा है। ये चौधर के झगड़े, हवाबाजी के झगड़े, जमीन जायदाद के झगड़े, ये घराने खत्म कर दिया गए हैं। और फिर क्या करोगे उस चौधर का, उस जमीन जायदाद का, उस रुपये का, ये थारे बालक नहीं बचेंगे। इसलिए लाडलो मैं तो यह समझाऊ हूं, कदे भी किसी दूसरे का पर नीत ना धरियो, वो परमात्मा में अपनी नीत रख के और अपनी मेहनत करियो, परमात्मा तुमने देगा, उससे तुम फूलो फलोगे और थारे बालक भी आजाद होंगे, किसी चीज का भय नहीं रहेगा और वो कामयाब भी होंगे और पढ़े लिखे भी गए, सारे काम होंगे। तो साथियों कर दियो शेयर, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।